ओम श्री गुरु। जय माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा। गुरु का राशि परिवर्तन 5 अप्रैल सन 2021 में, वह भी कुंभ राशि में गोचर होगा। तो इस बारे में जानकारी लेते हैं और यह वीडियो धनु राशि वालों के लिए है। और इस प्रकार, क्योंकि आपके यदि देखा जाए धनु राशि से इस तरीके से चतुर्थ भाव में रहेंगे गुरुदेव, और वह भी कुंभ राशि में, तो क्या उसका प्रभाव रहेगा ये भी समझेंगे। गुरु का कारकत्व, गुरु अध्यात्म का माना गया है, मोक्ष का कारक माना गया है। वहीं यदि देखा जाए तो शिक्षा, यही बुद्धि, यही विवेक, यही ज्ञान का कारक भी माना गया है। स्त्रियों के लिए पति सुख का कारक माना गया है और पुत्र संतति का कारक माना गया है, बड़े भाइयों का कारक है। और यहीं देखा जाए स्वर्ण का कारक है, ज्योतिष का कारक है, हवन यज्ञ का कारक माना गया है। और वहीं यदि देखा जाए इस पद पर रहने वाले व्यक्ति महामंडलेश्वर का कारक माना गया है। और यही देखा जाए तो आपके मंदिर, देवालय, न्यायालय, विद्यालय आदि, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज आदि का कारक माना गया है। अध्यापक, लेक्चरर, प्रोफेसर, HOD आदि का कारक माना गया। आयुर्वेद के डॉक्टर माने गए हैं। ज्योतिष, टैरो कार्ड, रेकी, योग, मेडिटेशन आदि का कारक माना गया है। तो न्यायालय, वकालत, जज आदि का भी कारक ये माना गया है। स्टेशनरी, बुक्स आदि का पब्लिश करना, यह भी कारक माना गया है। तो बहुत सा कारक है, क्योंकि बृहस्पति अपने में एक ऐसा ग्रह है, क्योंकि ये सूर्य चंद्र मंगल का गुरु है। तो यहाँ इनके मित्र भी हैं, ये तो देवताओं के गुरु हैं। तो यहाँ समझ सकते हैं। तो यहाँ गुरु की महादशा 16 वर्ष की होती है, 5, 7, 9 दृष्टि होती है। जिस भाव में बैठते हैं, जिस प्रकार से यदि ये द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में और एकादश भाव में अकेले बैठे हैं तो ये हानिकारक हो जाते हैं। लेकिन इनकी दृष्टि में अमृत है, लेकिन जो है जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश कर देते हैं। तो या स्थिति यदि ये कि अन्य ग्रहों के साथ बैठे तो ये सकारात्मक परिणाम देते हैं। तो ये एक स्थिति। अब यहाँ यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में शत्रु राशि में बैठा, जैसे शुक्र बुध इनके शत्रु हैं, शनि राहु केतु इनके मित्र हैं, सम है, मतलब ना मित्र हैं ना शत्रु हैं। तो यहाँ यदि 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, नीच के होके बैठे हैं, चंडाल योग बना हुआ है, इस तरीके से, या पापी ग्रह से युति दृष्टि है, तो ये मान के चलिए लीवर में प्रॉब्लम, खांसी, जुकाम, नजले आदि, मोटापा, चर्बी आदि होना। तो लेकिन यहाँ यह है कि बृहस्पति का कारक तो है ही, और यही बृहस्पति हमारे लीवर का, हमारे आंतों का कारक माना गया है। तो यहाँ पाचन तंत्र आदि की समस्याएं हो जाती हैं। तो इसमें ये वक्री भी होंगे। यह भी वीडियो है कि कब तक ये वक्री रहेंगे, कैसा उसका प्रभाव रहेगा। 15 से 20 नवंबर में ये बुधवार को जो है वक्री हो जाएंगे। तो यहाँ उसका प्रभाव क्या रहेगा। तो यहाँ अब धनु राशि वालों के लिए समझते हैं, आपके पराक्रम भाव में बृहस्पति देव रहेंगे। क्या आपकी कार्यों में सिद्धता दिखाएंगे, क्योंकि कुंभ राशि में आएंगे। अतिचारी थे, जहाँ नीच के थे, जहाँ राहु से दृष्ट थे, जहाँ शनि से युति थी। भारत में, पूरे विश्व में कोरोना वायरस की उत्पत्ति का योग बना और कोरोना वायरस बढ़ा, क्योंकि राहु और केतु कोरोना के कारक माने गए हैं, विषाणुओं के कारक माने गए हैं। और यही शनि लंबी बीमारी देने का कारक है। जब तक ये गुरु शनि की युति रही, पहले गुरु और केतु की युति थी तो राहु पे गुरु की दृष्टि थी, तो इसलिए कोरोना वायरस हुआ। फिर उसके पश्चात आप समझ सकते हैं, जहाँ ये नीच के हुए, शनि के साथ युति हुई, राहु की दृष्टि हुई थी। यहाँ अब कुंभ राशि में जैसे परिवर्तन होगा तो ये बड़ा बदलाव होना है। तो यहाँ इस तरीके से तो भारत की अर्थव्यवस्था खराब होगी, क्योंकि धन कोष का कारक भी माना गया, फाइनेंस का कारक भी है बृहस्पति। तो इस तरीके से तो जब तक इसका निश्चित्व रहा तो भारत की अर्थव्यवस्था खत्म होगी। अब 4 अप्रैल के बाद, यहाँ 5 अप्रैल के बाद वैक्सीन आ जाएगी और उसके पश्चात यह कोरोना वायरस का प्रभाव कम हो जाएगा। तो अब ये समझते हैं, आपके चतुर्थ भाव में गुरु रहेंगे। कहने का भाव, धनु राशि से यदि आप देखते हैं कि आपकी राशि में तृतीय भाव में ये गोचर है, ये तृतीय भाव में प्रथम यदि देखेंगे कि आपके भाव का स्वामी चतुर्थ भाव का स्वामी हैं, तो यहाँ आपके तृतीय भाव में ये गोचर रहेगा। तो ये मिला जुला परिणाम मिलेगा, विवाह का योग बनेगा, पराक्रम साहस की वृद्धि होगी, स्किल डेवलपमेंट्स अच्छे रहेंगे, भाइयों का सहयोग मिलेगा, माता का सहयोग मिलेगा और भाग्य उदय होगा, भाग्य चमकेगा, विवाह का योग बनेगा, बिजनेस की पार्टनरशिप बहुत बेहतरीन होगी, लाभ अच्छा होगा, मासिक वेतन में वृद्धि होगी। यदि गुरु की दशा है
तो यदि आप समझिए अंतर्दशा है तो आपको लाभ मिलता दिख रहा है, सुखों में वृद्धि होनी है और यही हायर एजुकेशन से लाभ मिलता है। यहाँ ये धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर है बृहस्पति का, तो उसका स्वामी मंगल है, पंचमेश है मंगल, तो हायर एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, बिजली संयंत्रों से लाभ, आपके यदि देखा जाए स्पोर्ट्स में है, आर्मी में है, पुलिस विभाग में, उनसे आपको लाभ मिलता दिख रहा है। तो यहाँ कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लाभ मिलता दिख रहा है, MCA क्लियर होती दिख रही है, ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होनी है। और यही इंटरनल एक्सटर्नल एग्ज़ाम आपने दिया है उनसे आप पास होते दिख रहे हैं और विजय होते दिख रहे हैं। तो यहाँ इस तरीके से जहाँ धनु राशि वाले शनि की 7.5 चल रही है, उसका स्वामी शनि आपके धन में क्षेत्रों से आपके वाणी अच्छी होगी, आपको धन की स्थिति मजबूत होगी, धन का इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, धन का संग्रह अच्छा होगा, चाहे रियल एस्टेट में है, ज़मीन में है, वाहन पे है, गोल्ड में है या बचत खाताओं में है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी लाभ मिलता दिख रहा है। परिवार और से सहयोगों से आपने नया व्यापार करना है। तो यहाँ समझिए आपकी राशि से तृतीय भाव होने पर इस दौरान आप छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे, विदेशों में पढ़ने जाएंगे, तीर्थ स्थल पर भी जा सकते हैं आप। अपने छोटे भाई बहनों का भरपूर सहयोग रहेगा, उनकी सहायता से आप नया व्यापार करेंगे। माता के प्रति थोड़ी सजग रहें, स्वास्थ्य के प्रति। और यही मकान, भूमि, वाहन, सुख आप खरीदते दिख रहे हैं, भाग्य में उन्नति होनी है। और यही देखा जाए तो स्किल डेवलपमेंट्स अच्छे रहेंगे। और यही देखा जाए इच्छाएं पूर्ण होती दिख रही हैं। जहां 15 सितंबर 20 नवंबर में बृहस्पति आपकी राशि से द्वितीय राशि में, मकर राशि में जाएंगे, तो यहाँ पर आए थोड़े स्वास्थ्य के प्रति चिंता है आपको, क्योंकि नीच के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ है कि शनि की युति होने से नीच भंग राज योग हो जाएगा पुनः। तो ये आपके प्रॉपर्टी, आपको लैंड, आपको वाहन, आपको धन लाभ, धन का संग्रह बड़ा ही मजबूत हो जाएगा। और यही देखा जाए जीवन में ऊंचाइयाँ छुएंगे, जीवन में उन्नति रहेगी, आपके शत्रु परास्त होंगे इसी दौरान। लेकिन यह है कि कोई मकान के लिए, वाहन के लिए शेयर्स लेते हुए दिख रहे हैं, या आप जो है एक लोन लेते हुए दिख रहे हैं। और यही देखा जाए तो यहाँ ऊंचा पद, मान और यश कीर्ति में वृद्धि होनी है, लाभ होना, प्रॉफिट होना, मंथली इनकम सोर्स आपका अच्छा होना है। तो परिवार के सहयोग अच्छा रहेगा, घर में कोई ना कोई नया मेहमान आएगा, नए मेहमान का आवागमन अच्छा रहेगा। और यही देखा जाए पढ़ाई, उधर रोग हो सकता है आपको 20 नवंबर में, जहां बृहस्पति तृतीय भाव में मार्गी हो जाएंगे, तो थोड़ा आलस्य आदि रह सकता है, कामों में रुकावट पैदा करेंगे इस दौरान। लेकिन यह है कि आपका मन धार्मिक काम काजों में बहुत ही लगेगा, कहीं से भी आमदनी बढ़ने के स्रोत खुल जाएंगे। भाई बहनों की सहायता से आप यात्रा आपकी प्रबल होती हुई दिख रही है, तो यह बहुत ही अच्छा समय रहेगा। और यहाँ देखा जाए तो बृहस्पति आपके जो है जीवन में खुशहाली का माहौल बनाएगा। यह बृहस्पति परिवार का नया सदस्य लाएगा। यह बृहस्पति विदेशों से धन के स्रोतों को बनाएगा। यह बृहस्पति विदेशी स्रोतों से लाभ दिलाएगा। और यह देखा जाए तो निजी प्रयासों से भी आप नई कंपनी में जाते दिख रहे हैं, और यह कंपनी में आप MD के पद पर जाएंगे। और यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, या आपके काम है, चाहे आप वाइस चांसलर हैं या किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में आप यदि देखा जाए कुलाधिपति, या बाय द वे आप जो है HOD बनते हुए दिख रहे हैं, या किसी कॉलेज में प्रिंसिपल आदि का पद आपको मिलने जा रहा है, या आपकी एजुकेशन बड़ी बेहतरीन रहेगी और मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। और आपकी गजब की वाणी होगी, और इस वाणी से आप आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। और यह आर्थिक स्थिति से आपके जीवन में खुशियां आएंगी। भाई बहनों का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, और यह सहयोग देखा जाए तो जीवन में खुशियां लाएगा। और इसी दौरान देखेंगे यह कुछ नए निर्णय लेंगे। शादीशुदा दंपत्ति जीवन के लिए बहुत अच्छा, प्यार में पड़े जातकों के लिए बहुत ही अच्छा सफल समय रहेगा। भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य में उन्नति होगी, भाग्य में ऊंचाइयां छुएंगे। और इसी दौरान देखा जाए तो प्राय जहाँ कुछ जगह खर्चे थे, वह पाठ, पूजा, धर्म, यात्राओं में खर्चे रहेंगे। विशेषता आर्थिक मामलों में जो है आपकी जीवन में ऊंचाइयां छुएंगे। इस तरह से ये आपके लंबे समय से जो काम रुका पड़ा था, अटकी हुई परियोजनाएं थी, वह अब जो है पूर्ण कुंभ राशि में बृहस्पति के आते ही संभावनाएं हैं कि वह कार्य सिद्ध होने लग जाए। और इसी तरीके से समाज में आपका ओहदा बढ़ेगा, पद में ओहदा बढ़ेगा। पीली वस्तुओं का दान करें और एक पुखराज रत्न पहने।